गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवपूजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त जो सियासी हलचल मची हुई है उस बीच में जानकारियां तमाम आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट कब तक तस्वीर यहां पर होगी, कितना और इंतजार हम करें? देखिए, तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है। अब विधायक दल की बैठकें होनी है। राजद की बैठक 1 बजे होगी, भाजपा की बैठक 4 बजे होगी और जदयू ने यह बैठक कल बुलाई है। इस बैठक में तय हो जाएगा कि आने वाली सरकार, जो नई सरकार बनेगी, उसका पूरा स्वरूप क्या होगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश जी की मंशा थी कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वजह साफ है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी हमेशा एक ब्रिज का काम किए हैं और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें और नीतीश कुमार में संवाद वो हमेशा स्थापित करते रहे हैं। तो सुशील मोदी की मौजूदगी में रिश्तों में तलखियां कभी नहीं आई थी, दरार कभी नहीं आया था। दूसरे नाम पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। दूसरा नाम रेणु देवी का होना है, जो पहले भी जो है उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा के कोटे का होना है। मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा इस पर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कल की घटनाक्रम के बाद हम उम्मीद करते हैं कि तस्वीर उस मामले में भी साफ हो जाएगी। अभी जो फिलहाल हमें जानकारी है कि 1 बजे कोशिश यही होगी कि जो विधायक दल की बैठक हो रही है राजद की, क्योंकि राजद ताबड़तोड़ कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से नंबर गेम में उनके पास वो डिजायर्ड नंबर आ जाए, वो जादुई आंकड़ा टच कर ले। महज 8 की कमी है और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि वो संपर्क साधे हुए हैं जदयू के तकरीबन 11 से 12 विधायकों से। कल जो है एक लॉलीपॉप भी ऑफर किया गया था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कह दी गई थी और लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ पर जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आज के मैं आपके पास आता हूँ, अमर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनके पास भी लौटेंगे। आप दोनों लोग बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सियासी उठापटक के बीच की। आरजेडी की एक बड़ी बैठक यहाँ पर है और तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक, ये मीटिंग बुलाई गई। आरजेडी सांसदों, विधायक और एमएलसी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी को बुलावा भेजा गया है। दोपहर 1 बजे तेजस्वी के आवास पर यह बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है। तो बिहार में बदलती सियासत के बीच आरजेडी की बड़ी बैठक है। तेजस्वी आवास पर सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त यहां पर मुकर्रर किया गया है। तो एक्सक्लूसिव ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हलचल किस तरीके से तेजस्वी यादव के आवास पर बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि दोपहर के 1 बजे यह मीटिंग बुलाई गई है। 2 से 3 घंटे का वक्त यहां पर जरूर है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अब दोनों ही पार्टियों के पास, चाहे आरजेडी, चाहे जेडीयू, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, इन सभी पार्टियों के पास अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है और अंतिम फैसला यहां पर लेना है। और हमारे सहयोगी शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, आपसे मैं समझना चाहूंगा, 1 बजे क्या आरजेडी अपना रुख एकदम स्पष्ट कर देगी, क्योंकि यह मीटिंग जो बुलाई गई कितनी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मानी जाए? महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन यहाँ पर तो राजद के ही विधायक पहुंच रहे हैं। जो तथाकथित बताया जा रहा है कि जदयू के खेमे के जो बागी हो सकते हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनसे तो फोन के माध्यम से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन राजद की आने वाले दिनों में क्या होगी भूमिका, देखिए नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न ले रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा, इतना तो साफ है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खुद को दरकिनार उन्होंने पाया, जिस वजह से वो मजबूर होकर के, वो उनका कहना है कि ऐसा निर्णय लिया। आज की तारीख में जो वर्तमान स्थिति है उसमें राजद की स्थिति क्या होगी, आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस और राजद इन दोनों को तय करना है। फिर अब सीट शेयरिंग फार्मूला, वो एक बड़ा कारण था नीतीश कुमार के छिटकने का। सो सीट शेयरिंग फार्मूला पर भी चर्चा होगी, लेकिन वो आने वाले 2-3 दिनों के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग फार्मूला पर चर्चा होगी। आज पूरी कोशिश होगी राजद की कि वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि जो डिजायर्ड नंबर है, उनको मैजिकल फिगर है, वो किसी तरीके से वो अटेन कर ले। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कहते आ रहे हैं, अपने जो कोर ग्रुप है उसमें डिस्कशन कल रात में भी वो कर रहे थे कि इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। शिवपूजन जी, मैं आपके पास आता हूं। अमर सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिहार की सियासत में हलचल तेज है, दिल्ली तक भी यहां पर हलचल साफ तौर पर सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। क्या स्थिति अभी है राजधानी में और यहां से किस तरीके से अब जो रणनीति है अगली, चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, कैसे बनाई जा रही है? अमर, देखिए, बीजेपी अपने जो इंचार्ज है, इंचार्ज को भेज दिया गया है। वो पटना चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार इंचार्ज है उनको
कहा यह जा रहा है कि यहां से डिपुट कर दिया गया है उनको कि अब सारे चीज जो है आपके ऊपर है और आप जो उनको रोड मैप बना के दिया गया है कि बिहार में कैसे सरकार और नीतीश के साथ आप कैसे जाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी उनको दे के यहां से भेजा गया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि नीतीश कुमार उनके साथ रहे और ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार जो है अपॉर्चुनिस्ट है और वो लगातार मौके का फायदा देकर के अपने रास्ते तय करते हैं और बिल्कुल वो उन्होंने ये तय कर चुका है। अब कांग्रेस के पास कुछ कहने या सुनने के लिए बचा हुआ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो बचा हुआ था वो शरद पवार के द्वारा उन्होंने बात करने की कोशिश की, सोनिया गांधी के मैसेज भिजवाने की कोशिश किया है, लेकिन वो फेल्योर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं।